हमारी आज की वीडियो बुक ओशियन ऑफ माइंड पर है, जिसको मनीषा गायकवाड़ ने लिखा है, जो एक बहुत अमेजिंग इंडियन ऑथर हैं। मनीषा एक विलेज रुकड़ी कोल्हापुर से बिलोंग करती हैं। इनकी एजुकेशन एग्रीकल्चर में है। इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर असिस्टेंट की तरह बहुत साल काम किया है। बुक्स रीडिंग और राइटिंग हमेशा से ही इनकी हॉबी और पैशन रहा है। ऑथर का इंटरेस्ट हमेशा से ही माइंड रिलेटेड बुक्स में ज्यादा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि दिमाग ही सब कुछ है और हर एक चीज हमारे माइंड की वजह से ही हो रही है। ह्यूमन पर्सनालिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक इंसान अपने नाम, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक से भी ऊपर उठ के बहुत कुछ है। लाइफ हर किसी को टेस्ट करती है और ऑथर की तरह किसी किसी को बहुत ज्यादा टेस्ट करती है। ऑथर बताती हैं कि लाइफ उनको एक ऐसे अंधेरे में ले गई जहां उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने खुद से कुछ सवाल पूछे, क्या ये सब मेरे आसपास की चीजों की वजह से हो रहा है, या ये डार्कनेस मैंने खुद अपनी लाइफ में बनाई है, या शायद मुझे रोशनी नजर नहीं आ रही है क्योंकि मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ऑथर ने डिसीजन लिया और इसकी जड़ तक जाने की ठान ली और यहां से उनकी समुद्र में खुद के सेल्फ बीइंग में तैरने की जर्नी शुरू हुई। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, माइंड को समझा, माइंड के ह्यूमन बॉडी पर होने वाले इम्पैक्ट और बिहेवियर्स की स्टडीज की, जिसका नतीजा है ये अमेजिंग बुक ओशियन ऑफ माइंड। ऑथर के लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि खुद को खोजने का सफर है। आप भी इस बुक के साथ खुद को रिलेट कर पाएंगे और ये बुक आपके सेल्फ डिस्कवरी में बहुत हेल्प कर सकती है। सो आप भी माइंड के कुछ अमेजिंग सीक्रेट्स को जानने के लिए हमारी रिकमेंडेशन पर ये बुक जरूर खरीदें, जिसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप के भी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो हमें इमीडिएटली ईमेल भी कर सकते हैं। इस बुक को 8 अलग अलग पार्ट में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज माइंड? सब सोचते हैं सोचना हमारे नेचर का पार्ट है, पर हमारी ज्यादातर सोच एक तरफा, टूटी फूटी और बीमार होती है। हम जो महसूस करते हैं और जो चाहते हैं, हमारी सोच उसे आकार देती है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हम चीजों को करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, जिससे खुद की और दूसरों की मदद होती है। दिमाग खुद को सिर्फ अपने काम के जरिए जानता है। दिमाग मेंटल स्टेट के बिना कुछ भी नहीं है। माइंड के 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग और वांटिंग। थिंकिंग, सोचना दिमाग की चीजों को सुलझाता है। इससे जिंदगी की घटनाओं का पता चलता है। ये आइडियाज बनाता है, जिससे हम सिचुएशंस, रिश्तों और परेशानियों का पता लगाते हैं। ये लगातार हमें बताता है कि यही है वो जो चल रहा है, यही है जो हो रहा है, इसको नोटिस करो। फीलिंग्स, भावनाएं सोचने से बनती हैं। ये पता लगाती हैं कि जिंदगी की घटनाएं पॉजिटिव है या नेगेटिव। भावनाएं हमें लगातार बताती हैं जो मेरी जिंदगी में हो रहा है उससे मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, या मेरे लिए चीजें सही नहीं जा रही हैं। वांटिंग, इच्छाएं एनर्जी को काम में लगाती हैं, जो हम चाहते हैं और मुमकिन है। ये हमें लगातार बताती हैं कि ये पाने लायक है या ये पाने लायक नहीं है, चिंता मत करो। पर यह समझना जरूरी है कि ये सब कहां से शुरू होता है। सीधी भाषा में उसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोल सकते हैं, जो उस खाली जगह को भर देता है जिसे दिमाग कहते हैं। साथ ही भावनाओं और इच्छाओं से जुड़ी और बहुत सी चीजें हैं। ख्याल शब्द को समझना बहुत जरूरी है, साथ ही दिमाग से जुड़े सोचने के तरीके को भी। व्हाट इज थॉट? ख्याल क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में किसी का ये सुनना बहुत आम बात है कि मुझे ख्याल आया। ख्याल आइडिया, याद, पिक्चर या गाना हो सकता है। ये अक्सर एक छोटी सी घटना होती है। हम सबको ख्याल आते हैं और उन्हें पहचानने और उनके बारे में बात करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि आमतौर पर एक इंसान को दिन भर में 60,000 ख्याल आते हैं। हालांकि इनमें से 90% ख्याल बार बार आते हैं। आपका दिमाग पॉपकॉर्न मशीन की तरह है, जिसमें लगातार ख्याल पॉप अप होते रहते हैं, पर आपको उनमें से कुछ का ही पता चलता है। ख्याल, भावनाएं, इच्छाएं लगातार घुलती मिलती हैं, जिससे एक बिहेवियर बनता है। आपके दिमाग की सोच ही आपको काबू करती है। लिविंग इन द मोमेंट, असली कीमती नॉलेज आती है एक्सपीरियंस से, पर वो अगले ही पल हमारे दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर के बीच इधर उधर होता रहता है। हम उन पलों को जीना भूल जाते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, जिसे प्रेजेंट कहा जाता है, जो कि वक्त का अमूल्य तोहफा है। पर अक्सर हम प्रेजेंट और कीमती पलों को फिसल जाने देते हैं फ्यूचर और पास्ट की चिंता करने में। व्हाट इज लिविंग इन द मोमेंट? लिविंग इन द मोमेंट का मतलब है ध्यान देना,
अगर आप एक ख्याल से भटक जाते हैं तो आप उस पल को खो रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में होना या हियर एंड नाउ का मतलब है कि हम जानते हैं कि इस पल में क्या हो रहा है। हम पास्ट और फ्यूचर की चिंता से भटके हुए ना हो, सिर्फ हियर एंड नाउ में घिरे हों। हमारा सारा ध्यान सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर होना चाहिए। लिविंग इन मोमेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है T20 का रोमांचक मैच देखना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछला शॉट कैसा था, क्योंकि अगला शॉट लगने का वक्त तुरंत आ जाता है। आपके पास पास्ट में अटक जाने का वक्त ही नहीं होता है। अगर आप ये सोचने में अटक गए कि पिछले पल में क्या हुआ है, तो आप इस पल में क्या हो रहा है उससे पीछे हो जाएंगे। हालात हर पल बदलते रहते हैं। लिविंग इन द मोमेंट का मतलब है पास्ट में क्या हुआ उसकी चिंता ना करना, ना ही फ्यूचर में क्या होगा उससे डरना। इसका मतलब है अभी के पल का मजा लेना और आज के लिए जीना। आज की परवाह करना, ना कि पास्ट और फ्यूचर की। इमेजिन करना बंद कर दें, रियल एक्सपीरियंस लें, फालतू का सोचना बंद करें। अपने एक्शंस, भावना और ख्यालों की पूरी जिम्मेदारी लें। डीलिंग विद स्ट्रेस। चिंता जिंदगी की सच्चाई है। आप जहां भी हो या कुछ भी कर रहे हो, आप चिंता से बच नहीं सकते। हर कोई वक्त वक्त पर चिंता करता है। हम सब अलग अलग मुश्किलों और परेशानियों का सामना करते हैं और कभी कभी प्रेशर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जब हम नहीं जान पाते हैं कि हमसे की गई मांग को कैसे पूरा करें, तो हमें चिंता हो जाती है। छोटे डोज में चिंता एक अच्छी चीज भी हो सकती है। यह आपको वो पुश दे सकती है जिसको आपकी जरूरत होती है, अपना बेहतरीन देने के लिए मोटिवेट कर सकती है और ध्यान लगाने और अलर्ट रहने में मदद कर सकती है। पर जब चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं और जिंदगी आपकी क्षमता से ज्यादा की मांग करती है, तो ये आपकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ के लिए स्ट्रेस एक खतरा बन जाता है। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस महसूस करना कैसा होता है, पर यह साफ तौर पर बताना कि स्ट्रेस क्या है थोड़ा मुश्किल है। जब हम ऐसा कुछ बोलते हैं कि ये स्ट्रेसफुल है या मैं स्ट्रेस्ड हूं, तो हम शायद बात कर रहे होते हैं वो हालात या घटनाएं जो हम पर दबाव डालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमारे पास सोचने और करने के लिए बहुत कुछ होता है, या होने वाली चीजों पर कोई काबू नहीं रहता है। दबाव में आने पर हमारा रिएक्शन वो भावनाएं जब हम खुद पर डाली गई मांगों को नहीं झेल पाते हैं। स्ट्रेस, बैटल बिटवीन बॉडी एंड माइंड। दबाव या प्रेशर में होना जिंदगी का आम हिस्सा है। यह आपको कोई कदम उठाने में मदद कर सकता है, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करा सकता है और रिजल्ट दे सकता है। पर अगर आप अक्सर स्ट्रेस से घबरा जाते हैं, तो ये भावनाएं आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। अब शायद ही स्ट्रेस होने के सुराग पहचान पाएं, जैसे कि थकान, सर दर्द या पेट दर्द। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं तो हम ठीक से सो और खा नहीं पाते हैं, और खराब डाइट और नींद की कमी दोनों हमारी फिजिकल हेल्थ पर असर डालती हैं, जिससे हम इमोशनली ज्यादा स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। जब हम किसी चिंता का सामना करते हैं तो हमारा शरीर नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके एड्रेनल और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन छोड़ने लगता है। इन हार्मोन से शारीरिक बदलाव होते हैं, जिससे हमें बेहतर और तेजी से उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने में मदद मिलती है। ये हार्मोन्स हमारे दिल की धड़कन, सांस, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म और मसल टेंशन बढ़ा देते हैं। आर्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को हेल्दी तरीकों से संभालना सीखना बहुत जरूरी है। किस्मत से ऐसे सिंपल तरीके सीखना आसान है जो मदद कर सकते हैं। इनमें उन बिहेवियर को समझना और बदलना भी शामिल है जो स्ट्रेस में सहयोग देते हैं। साथ ही उन तरीकों को समझना जो स्ट्रेस होने पर उसको कम करें। आपको स्ट्रेस का सामना करने के लिए उसको समझना होगा। ये 4 स्टेप रोज दोहराकर आप अपने स्ट्रेस को पहचान सकते हैं। सिचुएशन। खुद को इस हफ्ते में होने वाली एक स्ट्रेसफुल घटना बताएं। सोचें कि आप कहां थे, कब थे, वहां और कौन था, और आप क्या कर रहे थे। स्केल। 1 to 5 के स्केल पर यह घटना कितनी स्ट्रेसफुल थी। थॉट। आप इस घटना के बारे में क्या सोच रहे थे। आपने स्ट्रेस कहां महसूस किया। डिप्रेशन, इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी। हर कोई कभी ना कभी उदासी महसूस करता है, पर अक्सर ये भावनाएं वक्त के साथ चली जाती हैं। उदासी कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम सबने एक्सपीरियंस किया है। ये मुश्किल वक्त का नॉर्मल रिएक्शन है जो वक्त के साथ चला जाता है। डिप्रेशन, जो क्लिनिकल डिप्रेशन या डिप्रेसिव ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी मन की भावना है जिससे चिंता के लक्षण दिखते हैं जो हम पर असर डालते हैं, हमारे महसूस करने, सोचने और रोज के काम करने के तरीकों पर, जैसे कि सोना, खाना और काम करना। उदासी डिप्रेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। कुछ लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, हो सकता है उनको उदासी बिल्कुल महसूस ना हो। हम सबका मूड खराब होता है, और ऐसा वक्त भी होता है जब हम उदास फील कर रहे होते हैं और अपनी जिंदगी से परेशान होते हैं। अक्सर ये भावनाएं वक्त के साथ चली जाती हैं, पर अगर भावनाएं हमारी जिंदगी में दखल डालें और कुछ हफ्तों में दूर ना हो जाएं, या वो बार बार वापस आएं, तो ये इशारा हो सकता है कि आप डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं। व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन क्या है?
डिप्रेशन में एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की बहुत बड़ी रेंज आती है, जिसमें पॉजिटिव इफेक्ट्स गायब हो जाते हैं, मूड लो होता है और इमोशनल, फिजिकल और बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। कोई भी डिप्रेस्ड हो सकता है। लगभग 6 में से 1 आदमी डिप्रेशन एक्सपीरियंस करता है और 20 में से 1 क्लिनिकल डिप्रेशन होता है। जो लोग स्ट्रेस होते हैं वो हमेशा मदद नहीं मांगते, और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो उनको हमेशा डिप्रेस की तरह पहचाना नहीं जाता है। हर बैकग्राउंड, एज और कल्चर के लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। हालांकि लोग कैसे अपनी परेशानियां दिखाते हैं ये अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कुछ लोग सैड या लो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं डिप्रेशन की फीलिंग को समझाने के लिए, जबकि कुछ लोग अपनी फीलिंग अपने शरीर के आधार पर बताते हैं, जैसे कि मेरे दिल में दर्द है। डिप्रेशन कई तरह के होते हैं। मेजर डिप्रेशन के लक्षण दिन भर होना, लगभग हर दिन कम से कम 2 हफ्तों तक, जो आपके काम करने, सोने, खाने, पढ़ने और एंजॉय करने की काबिलियत पर असर डालें। कोई एक घटना इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक बार हो सकती है, पर अक्सर इंसान के साथ बहुत सी घटनाएं होती हैं। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ऐसे डिप्रेशन के लक्षण होना जो कम से कम 2 सालों तक चलें। इस तरह के डिप्रेशन वाले इंसान के साथ मेजर डिप्रेशन की घटनाएं हो सकती हैं, साथ ही थोड़े लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। पेरीनेटल डिप्रेशन वाली औरत को मेजर डिप्रेशन का अनुभव हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद, जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड, ये ऐसा डिप्रेशन है जो सीजन के साथ आता जाता रहता है, जैसे कि शुरुआती ठंड के साथ आना और गर्मियों तक चले जाना। साइकोटिक डिप्रेशन, ये तब होता है जब इंसान को थोड़ी डिप्रेशन के साथ साइकोसिस भी हो, जैसे कि डिस्टर्बिंग फॉल्स बिलीव्स, डेल्यूजन्स, या वो सुनना या देखना जो बाकी लोग सुन या देख नहीं पाते, जिसे हेलुसिनेशंस भी कहते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड। डिप्रेशन सभी लोगों पर अलग अलग असर डालता है। फॉर एग्जाम्पल, औरतों को डिप्रेशन आदमियों से ज्यादा बार होता है। बायोलॉजिकल, लाइफ साइकिल और हार्मोनल फैक्टर जो औरतों में अलग होते हैं, उन्हीं कारणों से उनका डिप्रेशन रेट ज्यादा होता है। डिप्रेशन में होने वाली औरत में सैडनेस, वर्थलेसनेस और गिल्ट के लक्षण होते हैं। आदमी डिप्रेशन से अक्सर थके हुए, चिड़चिड़े और कभी कभी गुस्सा भी हो सकते हैं। हो सकता है वो एंजॉय करने वाले काम में अपना इंटरेस्ट खो दें, नींद की दिक्कत हो, अंधाधुंध बर्ताव करें, साथ ही ड्रग्स और अल्कोहल का गलत इस्तेमाल भी करें। ज्यादातर आदमी अपना डिप्रेशन पहचान नहीं पाते हैं और ना ही मदद मांग पाते हैं। बूढ़े लोगों में डिप्रेशन के लक्षण कम हो सकते हैं, या वो उदासी और परेशानी को आसानी से नहीं मानते हैं। इनकी अक्सर मेडिकल कंडीशन भी होती है, जैसे दिल की बीमारी, जो डिप्रेशन में भी सहयोग देती है। छोटे बच्चे डिप्रेशन में बीमार होना दिखा सकते हैं, स्कूल जाने से मना कर सकते हैं, पेरेंट्स से चिपकते हैं या चिंता करते हैं कि उनके पेरेंट्स शायद मर जाएंगे। बड़े बच्चे और टीनेजर डिप्रेशन में स्कूल में मुसीबत में पड़ सकते हैं, उदास या चिड़चिड़े हो सकते हैं। टीनेजर्स को और भी लक्षण आ सकते हैं, जैसे चिंता, खाने में कमी या गलत चीजों का इस्तेमाल। डिप्रेशन कैन बी ट्रीटेड इफेक्टिवली। हाँ, ये सच है कि दिमाग की जुड़ी किसी भी और दिक्कत की तरह डिप्रेशन भी असरदार और पॉजिटिव तरीके से ठीक किया जा सकता है। अगर आप अपना ख्याल रखने का फैसला कर लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसी चीजों से बचें जो आपको पसंद नहीं है। किसी को भी अपनी जिंदगी को काबू ना करने दें। एक्टिव रहने और एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, मूवी देखें, गेम्स खेलें, कुछ प्रायोरिटीज सेट करें और वो करें जो आप कर सकते हैं। दूसरे लोगों के साथ वक्त बिताएं और किसी भरोसे वाले दोस्त या रिश्तेदार से बात करें। खुद को अकेला कर लेने की कोशिश ना करें। उम्मीद करें कि आपका मूड धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ना कि अचानक से। एक चुटकी में अपना डिप्रेशन गायब हो जाने की उम्मीद ना करें। अक्सर डिप्रेशन के इलाज के दौरान आपकी नींद और खाने की आदत बेहतर होती है। जरूरी फैसलों को कुछ वक्त के लिए टाल दें, जैसे शादी करना, डिवोर्स या नौकरी बदलना, जब तक कि आप बेहतर महसूस ना करें। जिनको आप अच्छे से जानते हैं और जिन्हें आपके हालात पता हो, उनसे बातचीत करें अपने फैसलों के बारे में। याद रखें, पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स को हटा देगी। आपका दिमाग आपका ही इंस्ट्रूमेंट है, इसे अपनी धुन पर ट्यून करें और खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिएं। माइंडफुलनेस, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी आप एक जैसे काम करते हैं, जैसे कि गाड़ी चलाना या सफाई करना, तो आपका दिमाग अक्सर कहीं दूर कुछ और ही सोच रहा होता है। हो सकता है आप छुट्टियों पर जाने की कल्पना कर रहे हों, आने वाली किसी घटना की चिंता कर रहे हों, और या बहुत सी चीजों के बारे में सोच रहे हों। किसी भी केस में आप अपने करंट एक्सपीरियंस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप हेयर एंड नाउ के टच में नहीं हैं। इस तरीके से काम करने को अक्सर ऑटो पायलट मोड कहा जाता है। हम में से बहुत लोग जिंदगी भर कुछ होने का इंतजार करते हैं ताकि हम खुश और संतुष्ट हो पाएं। हम जिंदगी का एक्सपीरियंस वैसे नहीं ले पाते हैं जैसे वो होते हैं। सही में ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी ऑटो पायलट पर चले, बल्कि आपको पता हो कि हर पल क्या हो रहा है ताकि आप सही अनुभव ले सकें। माइंडफुलनेस ऑटो पायलट का अपोजिट है।
इसका मतलब है कि जिंदगी का एक्सपीरियंस हेयर एंड नाउ में लेना। इस मोड को बीइंग मोड कहा जाता है। ये किसी को सोचने के ऑटोमेटिक और अनहेल्पफुल तरीकों से छुटकारा दिलाता है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि ये बात दिमाग में रखना कि आप अभी क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। हम अक्सर उन ख्यालों को पहचानते या रिएक्ट करते हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं। हो सकता है कि आप एक ख्याल को पकड़ लें और उसे खींचें, रोकें या नकार दें। असल बात यह है कि आप अपने ही ख्यालों में फंस जाते हैं। आपके इमोशंस और बॉडी उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। खासकर स्ट्रेस के वक्त आपके ख्याल पास्ट की चिंताओं के बारे में होते हैं, साथ ही ये चिंता भी कि भविष्य में क्या हो सकता है। आपका प्रेजेंट इससे बचने की सबसे अच्छी जगह है। माइंडफुलनेस किसी के हो रहे एक्सपीरियंस पर ध्यान देना है। हालांकि ये सिर्फ इस बात का पता होना नहीं है कि प्रेजेंट क्या है। इससे आपको और ज्यादा पता चलता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। तो यहां से हम माइंडफुलनेस के दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस। चलिए इन दोनों फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अवेयरनेस। माइंडफुलनेस के दौरान आप अपने ख्यालों, भावना और फिजिकल सेंसेशन को वैसे नोटिस करेंगे जैसे वो होंगे। याद रखें कि ये ख्याल तेजी से आकर गायब हो जाएंगे, पर जब हम उनसे बंधे रहते हैं तो उनको कहानी की तरह याद करते हैं। गोल आपके दिमाग को साफ करने या सोचने से रोकने का नहीं है। गोल है अपने ख्यालों और भावनाओं को पता करने का, ना कि उनमें खो जाने का। एक्सेप्टेंस। हम कुछ चाहते हैं, हमें वो नहीं मिलता और हम उदास हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है या हम इसे गलत कर रहे हैं। हम अपने एक्सपीरियंस और खुद को जज करने लगते हैं। वो ख्याल, भावनाएं और सेंसेशन जो आपने नोटिस की हैं, वो नॉन जजमेंटल तरीके से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नर्वसनेस की भावना महसूस की है तो खुद को बताएं कि मैंने नोटिस किया है कि मैं नर्वस महसूस कर रहा हूं। इसके आगे और जज करने या भावना को बदलने की जरूरत नहीं है। स्टेडिंग द माइंड। फिजिक्स में हमें बताया गया है कि वेव 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती हैं, जो शायद सबसे तेज है। हालांकि सबसे तेज चीज जो इंसान जानता है वो है दिमाग। कुछ ही पलों में हमारा दिमाग हमारे रिश्तेदार के घर से हमारे घर तक जा सकता है। आप जानते हैं कि जो भी आप सोचते हैं और करते हैं वो आपके किए गए ख्याल से होता है। आपके काम करने के लिए आपके दिमाग में किस तरह के छोटे छोटे तत्व सहयोग करते हैं, ये देखने के लिए दिमाग कैसे काम करता है, हम एक कप चाय का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपका ग्रास्पिंग एजेंट कप को पकड़ना चाहता है। आपका बैलेंसिंग एजेंट चाय को बाहर छलकने नहीं देना चाहता है। आपका थर्स्ट एजेंट चाहता है आप चाय पिएं। आपका मूविंग एजेंट कप को आपके हाथों तक ले जाना चाहता है। फिर भी इनमें से कोई भी आपके दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता जब आप कमरे में दोस्तों से बात करते हुए घूमते हैं। आप बैलेंस के बारे में बहुत कम सोचते हैं। बैलेंस को ग्रास्प की कोई फिक्र नहीं है। ग्रास्प की थर्स्ट में कोई रुचि नहीं है और आपकी थर्स्ट आपकी सोशल प्रॉब्लम में शामिल नहीं है। योर माइंड इज योर शिप, स्टडी इट कैप्टन। अगर हम अपने दिमाग पर काबू ना पा सकें तो रिजल्ट बहुत ही सीरियस हो सकता है। एक बेकाबू दिमाग खुले घोड़ों की झुंड की तरह है। ये हर जगह जाएगा, कभी ना खत्म होने वाले ख्यालों को वापस लाएगा। स्टेप टुवर्ड्स स्टेडी माइंड। अपने अंदर की दुनिया का आनंद लेने के लिए दिमाग को ट्रेन करने का मतलब ये नहीं है कि बाहरी दुनिया से नफरत और उसकी बुराई करना। इस सफर की पहली स्टेज हमारे ख्यालों की लहर को थाउजेंड्स पर मिनट से हंड्रेड्स पर मिनट पर ले आएगी। इससे दिमाग ज्यादा शांत होगा। एक अच्छी और स्वस्थ नींद सबसे ज्यादा जरूरी है एक स्वस्थ दिमाग के लिए। नींद की कमी खाने की कमी से ज्यादा खतरनाक है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन की अंदरूनी दुनिया के लिए तैयार करने से वो बाहरी चीजों को देखना बंद कर देते हैं। एक लंबे समय की ट्रेनिंग के बाद मन अंदरूनी दुनिया का आनंद लेने लगेगा। जब कोई स्टेज पर पहुंचेगा तो वो सच में एक स्थिर दिमाग बनने में सफल होगा। कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड। इंसानी कॉन्शियसनेस सेंसेशन, परसेप्शन, इमोशन और इंटरप्रिटेशन को जोड़ती है। कॉन्शियसनेस क्या है? ये खुद के एग्जिस्टेंस, सेंसेशन और मेंटल ऑपरेशन की नॉलेज है। किसी भी चीज का तुरंत ज्ञान या किसी ऑब्जेक्ट, स्टेट या सेंसेशन का पता होना। हम खुद से बाहर की चीजों के बारे में सीधे तौर पर जानते हैं। ऐसे समझना एक आम गलती है। ये नामुमकिन है। बाहरी चीजों की कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं है। हमारे लिए सिर्फ खुद के मानसिक अनुभवों के बारे में पता होना संभव है। हमें खुद के दिमाग से बाहर की किसी चीज का डायरेक्टली पता नहीं होता है। कॉन्शियस कैसे अलग है कॉन्शियस से? ये दोनों शब्द अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, पर असल में ये साइकोलॉजी की फील्ड में दोनों बहुत अलग हैं। आपकी कॉन्शियस आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है जो सही गलत में फर्क करने में आपकी मदद करती है। ये वो है जो आपके कुछ गलत करने पर बुरा या सही करने पर अच्छा महसूस कराती है। दूसरी तरफ आपका कॉन्शियस खुद की और आसपास की दुनिया की जागरूकता है। सीधी भाषा में इनका मतलब है अवेक और अवेयर होना। कॉन्शियसनेस एंड माइंड बॉडी प्रॉब्लम।
दिमाग और शरीर की परेशानी इस बात पर ध्यान देती है कि किस हद तक दिमाग और शरीर अलग या एक जैसे हैं। दिमाग मेंटल प्रोसेसेस, थॉट और कॉन्शियसनेस के बारे में है। शरीर ब्रेन न्यूरॉन्स की बनावट और दिमाग कैसे बना है इसके बारे में है। दिमाग शरीर की प्रॉब्लम असल में कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम है। हमारी मेंटल स्टेट, बिलीफ, एक्शन और फिजिकल स्टेट की सोच, बॉडी फंक्शन और एक्सटर्नल इवेंट कैसे हैं बताते हैं कि बॉडी फिजिकल है और माइंड नॉन फिजिकल। पॉजिटिव माइंड की टू सक्सेस। मुश्किल वक्त में लोग आपसे पॉजिटिव रहने को कहते हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि क्या है जो सफलता पाने के लिए पॉजिटिविटी को इतना जरूरी बनाता है। आवर इमोशंस, आवर माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में बात करते हुए मूड या दूसरे शब्दों में इमोशंस की बात करना भी बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग फीलिंग्स और इमोशंस में फर्क है। अपने इमोशंस पर काबू पाकर आप मानसिक तौर पर मजबूत बनते हैं। अच्छी बात है कि कोई भी अपने इमोशंस को काबू करके बेहतर बन सकता है। किसी भी और स्किल की तरह अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस और डेडिकेशन की जरूरत होती है। यहाँ ऑथर ने स्टीव जॉब्स को एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, जिसे एज अ रोल मॉडल मान सकते हैं, जिन्होंने अपने पर्सनल इमोशंस पर काबू पाया ताकि एक बेहतर दुनिया के लिए खोज कर सकें। स्टीव जॉब लास्ट स्टेज कैंसर से पीड़ित थे। वो जानते थे कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे, पर वो लगातार उस ना ठीक होने वाले कैंसर से लड़ते रहे और ऐसा करते हुए कभी भी उनके चेहरे पर दर्द का जरा सा भी निशान नहीं आया। इज डिप्रेशन एंड ऑफ द वर्ल्ड? ऑथर का कहना है कि डिप्रेशन दुनिया का अंत नहीं है। वो कहती है, मैंने इसका खुद सामना किया है और इससे बहुत कुछ सीखा है। इतना कुछ कि आज मैंने ये किताब लिखी जिसमें मैंने अपने थॉट्स और पर्सनल लर्निंग्स आप सबके साथ शेयर की हैं। निश्चित रूप से मेरे अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ बहुत ही फेमस हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जो अपनी जिंदगी में बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, जिसका उनके माइंडसेट पर गहरा असर पड़ा है, पर वो ठीक हुए और इतने अच्छे से ठीक हुए कि उन्होंने कमाल करके दिखाया है। ऑथर ने एक्टर जिम कैरी के बारे में बेहतरीन कोट दिया है, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन का सामना किया है। वो कहते हैं, लोग हमेशा डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन और सैडनेस में ये फर्क है कि सैडनेस एक्सीडेंटल होती है। डिप्रेशन है कि आपका शरीर आपको गाली दे रहा है। वो ना ही सिर्फ अपनी डिप्रेशन की मेंटल स्टेट पर पूरी तरह उभरे हैं, साथ ही उन्होंने बहुत ही लाजवाब भूमिकाएं अदा की हैं और रेड कारपेट पर अपनी जगह बनाई है। पॉजिटिव माइंडसेट की टू सक्सेस। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप खुद को नेगेटिव लूप से निकालते हैं और जो आप पाना चाहते हैं उससे ध्यान नहीं भटकने देते हैं। जब आप कम आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो हो सकता है आपका ध्यान भटक जाए, पर पॉजिटिव थिंकिंग आपको फोकस्ड और मोटिवेटेड रखती है। जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है उनको अक्सर कोई फिजिकल और साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। स्ट्रेस लोगों में वजन का कम होना, चिंता, नींद की कमी होना बहुत आम बात है। पॉजिटिव सोचना सब काम करने में मदद करता है। पॉजिटिविटी की ताकत आपके अपने हुनर को ढूंढने में भी मदद करती है। पॉजिटिव माइंडसेट से आपको अंधेरे में उम्मीद की किरण मिल सकती है। ये सब सफलता तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो ये इशारा है कि आप खुद में भरोसा रखते हैं। ये आपके आत्मविश्वास को दिखाता है और ये भी कि आप अपने सभी गोल्स और सपनों को पा सकते हैं। यह आपको अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करवाता है। खुद को पॉजिटिव रखने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। अगर आप खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो आप खुद की बेइज्जती कर रहे हैं। स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव माइंडसेट। ऑथर ने यहाँ एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल लिया है जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत से लोगों के आइकनिक फिगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जब भी मैनेजमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स के उनके प्रोग्राम में उनसे पूछा गया कि वो कैसे इस पॉजिटिव माइंडसेट को पाते हैं और मेंटेन करते हैं, तो उन्होंने उत्साहित शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। ड्रीम्स थॉट्स में बदलते हैं और थॉट्स ही एक्शन बनते हैं। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपके गोल के लिए समर्पित लगन होनी चाहिए। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा वो पाने के लिए हमें सब कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ करना होगा, और ये शुरू होगा रोज अपना दिन पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ शुरू करके। आप अपना दिन कैसे स्टार्ट करते हैं उसी से आपका बाकी दिन बनता है। क्या आप कभी देरी से घबराए हुए उठते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि उस दिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? ये इसलिए हो सकता है कि आपने दिन के एक नेगेटिव इमोशन के साथ दिन को शुरू किया। इसलिए खुद पर हावी होने देने की जगह आप अपना पॉजिटिव अफर्मेशन शुरू करें। आईने में खुद से बात करें, चाहे आपको ये बेवकूफी लगे तो भी, ऐसे स्टेटमेंट के साथ, आज का दिन अच्छा होगा या आज मेरा दिन बेहतरीन होगा। आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि आपका दिन कितना बेहतर हो गया है। फेलियर्स को लेसन्स में बदलें। आप परफेक्ट नहीं हैं, आप गलतियां करेंगे और बहुत सी जगह, जॉब्स और लोगों के साथ फेलियर्स का सामना करेंगे। आप कैसे फेल हुए ये ध्यान देने के बदले सोचें कि आप क्या हैं।
जब आप खुद पर ध्यान दे रहे होते हैं, ये भी बहुत जरूरी है कि आप अच्छे लोगों से घिरे रहें। जब आप खुद को पॉजिटिव लोगों से घेरते हैं तो आप पॉजिटिव बातें सुनते हैं, पॉजिटिव कहानी और पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं। उनके पॉजिटिव शब्द आपकी सोच पर असर डालेंगे, जिससे आपके शब्दों पर असर पड़ता है और आप भी ग्रुप में अपना सहयोग देते हैं। अपनी जिंदगी को भरने के लिए पॉजिटिव लोगों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आपको अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी निकालनी होगी, इससे पहले वो आपको खा जाए। सफलता पाने के लिए आपके पास प्लान, डिटर्मिनेशन और पॉजिटिविटी की ताकत होनी चाहिए। सफलता को इमेजिन करना भी सफलता की चाबी है। साथ ही ये आपको अपने गोल्स को पाने के लिए मोटिवेट करता है। सबसे अच्छी चीज है खुद को माफ करना सीखना। ऐसी सिचुएशन में आपको खुद की पीठ पर थपकी देनी चाहिए और नेगेटिव थॉट से उभरने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपनी गलतियां मान लेनी चाहिए और खुद को बोलना चाहिए कि सब गलतियां करते हैं। जब आप अपने पछतावे से उभर जाते हैं तो यही आपकी सफलता की चाबी बनती है। खैर, सफलता और फेलियर आते जाते रहेंगे। खुद को सबसे बुरे वक्त में भी ह्यूमर एक्सपीरियंस करने का मौका दें। खुद को याद दिलाएं कि हो सकता है ये सिचुएशन बाद में एक अच्छी कहानी बन जाए और उसके लिए कोई जोक मारने की कोशिश करें। एक जरूरी चीज जो हमने याद रखी है, प्रेजेंट पर ध्यान दें और अपने दिमाग को आकार दें एक बेहतर और रोशन कल के लिए। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।